चलिए बढ़ते आगे। ग्रेटर नगर निगम जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर है। अब अवैध मीट शॉप पर नगर निगम कसेगा नकेल। आज हुई ईसी की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है। कमर्शियल पट्टे को ही दिया जाएगा मीट शॉप का लाइसेंस और आज ईसी की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया। अब दुकानों पर स्पष्ट लिखना पड़ेगा हलाल का मीट और झटके का मीट। ये बेहद अहम फैसला ईसी की बैठक में लिया गया है, अहम फैसला लिया गया है। बता दें आपको, ग्रेटर नगर निगम जयपुर से यह बड़ी खबर है। मीटिंग हुई और अब अवैध मीट शॉप पर नगर निगम नकेल कसेगा। आज हुई ईसी की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है। कमर्शियल पट्टे को ही मीट शॉप का लाइसेंस दिया जाएगा जिनके पास कमर्शियल पट्टे हैं। और आज इसी की बैठक में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। अब दुकानों पर स्पष्ट लिखना पड़ेगा हलाल का मीट और झटके का मीट। जगह जगह जहाँ अवैध जहाँ मीट की शॉप है वो खुल रही है, जहाँ रहवासी जो हैं कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी जन भावना भी आहत होती है और वहाँ वो स्लॉटरिंग मना है फिर भी हो रही है। तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई करने के लिए जिन दुकानों का कमर्शियल पट्टा होगा, जिस दुकान का, उसी को ही लाइसेंस दिया जाएगा। उसके अलावा जो नियम और बने हुए हैं कि मंदिर से इतनी दूरी है, विद्यालय से इतनी दूरी है और इसके साथ में आवासीय उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल पट्टा होगा तो निश्चित रूप से आवासीय के बीच में नहीं रहेगा। और इसके साथ ही हर दुकान के ऊपर लिखा भी जाए कि वो झटका है या हलाल मीट है, ये भी, ताकि जन भावना कुछ लोग हैं वो इसको बहुत फॉलो करते हैं, उसके साथ में अन्याय नहीं हो, कोई भी जयपुर वासी है इस वजह से परेशान नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया। निश्चित रूप से जैसे ही हमारा कमर्शियल जो दुकानें हैं उन्हीं को ही लाइसेंस दिया जाएगा। जो बिना कमर्शियल के संचालित हैं उनको लाइसेंस मिला हुआ है तो नवीनीकरण के वक्त उनको नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, बेहद अहम ये प्रस्ताव था जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। अवैध मीट शॉप पर अब नगर निगम नकेल कसेगा। ये एक्शन कब से होगा, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि ये अवैध रूप से जिस तरह से मीट शॉप है बड़ी तादाद में है राजधानी जयपुर में। देखिए, बिल्कुल श्वेता, आपको सबसे पहले बता दूं कि आज ग्रेटर नगर निगम में इसी की बैठक है वो आयोजित की गई थी जिसमें 53 एजेंडे थे। हालांकि जिस प्रकार से जो निर्णय लिया गया है ये एजेंडा इन 53 एजेंडों में शामिल नहीं था, लेकिन इसी के तमाम जितने भी सदस्य थे उनकी सर्वसम्मति से एडिशनल एजेंडे के तौर पर इस चीज को शामिल किया गया। और ये निर्णय यहाँ पर लिया गया कि अब शहर के अंदर, आपने भी देखा और हमने भी कई बार मर्तबा इस तरह की खबरें चलाई कि व्यावसायिक एरिया को छोड़कर जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उनके अंदर भी अवैध मीट की शॉप है वो लगातार खोल रही है। ऐसे में आज इस कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि उन्हीं मीट की शॉप को लाइसेंस दिए जाएंगे जिनके पास कमर्शियल पट्टे होंगे। वहीं इसी के साथ साथ जिन मीट की शॉप के पास पहले से लाइसेंस हैं लेकिन वो कमर्शियल पट्टे नहीं है, लेकिन नवीनीकरण जब उनका होगा तब ये चीज देखी जाएगी कि उनके पास कमर्शियल पट्टा है, उसके बाद ही उनको नवीकरण किया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि अभी भी ग्रेटर निगम क्षेत्र में हजारों की तादाद में अवैध मीट शॉप है, इसके अलावा लाइसेंस वाली मीट शॉप है। लेकिन जिस तरह से ये निर्णय हुआ है कि कमर्शियल पट्टे को ही लाइसेंस मिलेगा, उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अवैध मीट के शॉप अन्य मीट की शॉपों में काफी कमी आएगी। और इसके साथ साथ मीट की दुकानों पर अब ये भी स्पष्ट रूप से लिखवाना पड़ेगा कि ये हलाल का मीट है या फिर झटके का मीट है, क्योंकि आपने भी सुना कि महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि किसी की भी जन भावना आहत नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसी की बैठक में आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है वो लिया गया है। भारत, लेकिन फैसला तो लिया गया है, अब कार्रवाई कब से शुरू होगी, क्योंकि जो अवैध रूप से भी चल रही है शॉप वो तो चल ही रही है। देखिए, निश्चित रूप से लगातार समय समय पर ग्रेटर नगर निगम की ओर से अवैध मीट की शॉप को लेकर लगातार कार्रवाई है वो की जा रही थी। लेकिन आज जैसे ही इस बैठक में इस निर्णय को पारित किया गया, उसके बाद 1-2 दिन के अंदर ये निर्णय है सरकारी कागजों पे इम्प्लीमेंट होते हुए दिखेंगे। और निश्चित रूप से इसके लिए एक अलग से टीम है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। आज इसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें एक ये था कि इसके लिए एक प्रॉपर टीम बनाई जाएगी। उसके बाद ये मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाएगी कि कितनी मीट की शॉप है जो लाइसेंस के साथ चल रही है और कितनी ऐसी शॉप है जो बिना लाइसेंस के साथ चल रही है। देखिए, अवैध मीट की जो शॉप है वो तो बंद की ही जाएगी। इसके अलावा जो लाइसेंस लेके मीट की शॉप चला रहे हैं लेकिन उनके पास कमर्शियल पट्टा नहीं है, ऐसी तमाम जितनी भी मीट शॉप है उनको चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद ये कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया भारत दीक्षित आपका इस पूरी बातचीत के लिए।